धर्म की देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। बंधो, अभी आप लोगों ने विधि के अनुसार मन को एकाग्र करते हुए मंत्र जाप किया। याद रखना, प्रकृति में जितने भी अक्षर हैं और जितनी भी वनस्पति हैं, इनमें कोई ना कोई गुण अवश्य है। ऐसा कोई प्रकृति में अक्षर नहीं है और ऐसा प्रकृति में कोई भी वनस्पति नहीं है। प्रकृति में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि का काम ना करती हो। ऐसा संसार में कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र का काम ना करता हो। बस उसकी संयोजना करने वाला चाहिए, उसकी संयोजना करने वाला चाहिए। जो संयोजना कर लेता है वह डॉक्टर, वह वैद्य हर वनस्पति को औषधि बना देता है। और जो संयोजना करना जानता है वह हर अक्षर को मंत्र बना करके अपने कष्ट को दूर कर लेता है। हर वनस्पति में रोग को क्षय करने की क्षमता है। हर अक्षर और मंत्र में असात और अंतराय कर्म को टालने की क्षमता है। बस हमें देखना उसकी हम संयोजना कैसे करते हैं, उसका मनन चिंतन कैसे करते हैं, उसका ध्यान कैसे करते हैं, उस समय हमारा मन कैसा होता है। याद रखना, मंत्र अच्छा और बुरा नहीं होता, जपने वाले के ऊपर डिपेंड होता है। जपने वाले का मन कैसा है उस पर आधारित होता है। अरे मंत्र तो मंत्र है, भोला बड़ा मन द्वंद्व, स्थिर मन ही मंत्र है, अस्थिर रहा स्वच्छंद। भला बुरा हमारा मन होता है, मंत्र भला और बुरा नहीं होता। मंत्र तो मंत्र होता है। जो मंत्र की शक्तियों को समझता है वह अपने मन को एकाग्र करके नियम से वह अच्छी तरह से मंत्र जाप करता है। करोड़ों पूजाएं करने का फल जो है वो एक स्तोत्र में मिल जाता है। एक स्तोत्र को जप करने से, पढ़ने से जो फल मिलता है, सुने ना, एक मंत्र जाप करने से फल प्राप्त होता है। समझ रहे आप लोग? कुछ लोग समझते हैं हम उस समय पूजन कर लें जब मंत्र चल रहा है, नहीं समझ पाते। वो करोड़ पूजाएं कर लेंगे और उससे करोड़ फल, स्तोत्र पढ़ने में स्तोत्र से करोड़ गुनापन फल एक मंत्र जाप में। यानी आपने आज एक मंत्र जाप कर लिया, समझो करोड़ों पूजा और स्तोत्र कर लिए, ये मानने से ऐसा नीति श्लोक हमें प्राप्त होता है। करोड़ों पूजाओं का फल एक मंत्र जाप में। अर्थात समझ लो अब मंत्र जाप का कितना महत्व होता होगा। ऐसा जब आचार्य ने लिखा है, कुछ ना कुछ तो आपके लिए लाभ देने के लिए, आप उसको नहीं समझ पा रहे, उसे समझाने के लिए कहा होगा। एक मंत्र जाप बहुत बड़ी चीज होती है। समझ आ रहा ना? आचार्य भगवान के जीवन में हमने देखा, आचार्य उस समय सामायिक पर बैठने वाले थे। एक कोई मंत्री आ रहे थे। कौन आ रहे थे? मंत्री आ रहे थे। तो हम लोगों भी वहीं थे और सारे साधु संघ और सावक भी थे। उन्होंने कहा, महाराज जी 10-15 मिनट में मंत्री आने वाले हैं। तो आचार्य जी कहते हैं, जब निश्चित से आचार्य जी बोलते हैं, हाँ ठीक है, आपके मंत्री आने वाले हैं, पर हम तो मंत्र जपने वाले हैं। क्या जपने वाले हैं? और आचार्य जी सीधे जाकर के सामायिक पर बैठ गए। मंत्री आए, आधा घंटे बाद आधा घंटे तक इंतजार किया, फिर सामायिक पर उठे, फिर आचार्य से आशीर्वाद लिया। आचार्य ने कहा, जो काम मंत्री नहीं कर सकता वो कौन करता है?
एक मंत्र जाप से कार्य हो जाता है। ये आप लोगों को भी भरोसा होना चाहिए। देवी देवता जो नहीं कर सकते, जो मंत्री आदि नहीं कर सकते, वह कार्य हमारा एक बार विधि पूर्वक मन लगाकर जाप करने से वह फल हमें प्राप्त हो जाता है, वो कार्य हमारा सिद्ध हो जाता है। मंत्र इसी का नाम है, आचार्यों ने कहा। और जब ये आपके सामने हमने मंत्र के पहले गर्दय वलय पढ़ा था ना, गर्दय वलय का पाठ हम लोग कब करते हैं? दीक्षा के पहले। दीक्षा के पहले आचार्य हम सभी को गर्दय वलय विधान करने के लिए कहते हैं कि आप लोग गर्दय वलय विधान करो, उसका इतना महत्व होता है। अब आप कहेंगे महाराज प्रतिदिन यदि गर्दय वलय पढ़ते हैं, जो हमने अभी पढ़ी थी ना, जिनांजिताराति गरान गरिष्ठान, उसका क्या फल होता है? तो देखो उसका फल लिखा है, नित्यम योग निवृत मंत्रो विशुद्ध सन जपत्य मुमो आश्रवस्य तस्य पुण्यानां निर्जरा पाप कर्मिणां नश्यादुपद्रव कश्चितो व्याधिभूत विषादिभिः सद सद वीक्षते स्वप्ने समाधिश्च हुए निमृतो। अब आपको इसका अर्थ हिंदी में समझा देते हैं। यह जो नित्यम प्रतिदिन विशुद्ध मन शन, शुद्ध मन होता हुआ शुद्धि पूर्वक अमुम इस गढ़भरण मंत्रम, गढ़धर वलय मंत्र को जपति पढ़ता है, तस्य पुण्यानाम आश्रव, पुण्य कर्मों का आश्रव होता है, तथा पाप कर्मणाम नजरा, पाप कर्मों की नजरा होती है। विषादि भी व्याधि भूतो, विष आदि होने से या विष आदि से होने वाले रोग, भूत पिशाच आदि उपद्रव बाधा नश्यात, दूर हो जाते हैं। स्वप्ने सत असत वीक्षते, स्वप्ने में शुभ अशुभ दिखाई देता है। कल क्या घटित होगा, आगे परसों क्या घटित होगा, हमारे साथ क्या शुभ हो सकता है और क्या अशुभ हो सकता है, ये घटना आपको स्वप्न में घटित हो सकती है। चे और मृतौ, मरण समय में समाधि, समाधि मरण भवित होता है। समझ गए? ये गर्दर वलय पाठ को पढ़ने से, प्रतिदिन इस स्तोत्र को पढ़ने से आचार्य कहते हैं, प्रतिदिन यदि शुद्ध मन से आप शुद्धि पूर्वक जपते हैं, पढ़ते हैं, तो गर्दर वलय मंत्र को जो पढ़ता है उससे पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप कर्मों की निर्जरा होती है, विष आदि से होने वाली बाधा, भूत पिशाच आदि की बाधा दूर होती है, और सपने में शुभ अशुभ दिखाई देता है। आगे कल क्या घटना घटनी है, शुभ या अशुभ, ये स्वप्न में दिखाई दे जाती है, और अंत समय समाधि मरण अच्छे से होता है। इसलिए गर्दर वलय का स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। ये फल आचार्यों ने बताया है। यदि आप भी चाहते हो कि हमारे पापों की नजरा हो, पुण्य का बंद हो, इसके साथ ही साथ आगे जो है हमारे लिए शुभ अशुभ संकेत प्राप्त होते रहें, अर्थात कल क्या हो सकता है ये आपकी आंखों के सामने झलक सकता है। मेरे साथ कई बार हुआ, जो मैंने स्वप्न में देखा आंखों के सामने, वो कल या परसों घटित हुआ, आगे घटित हुआ। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? ये सब गर्दर वलय स्तोत्र पढ़ने का फल स्वप्न में सामने दिखाई देता, ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला। मैंने आचार्य भगवान के जीवन में कई बार देखा, आज जैसे पहले संकेत कर देते ऐसा करो, पर बाद में मालूम पड़ता था उन्होंने ऐसा क्यों कहा। समझ गए? एक दृष्टांत आपको दे रहा हूँ इसी के साथ। हम लोग नेमावर में थे, समझ आ रहा कि नहीं? चतुर्मास का लगभग समय चल रहा था, है ना? 11 हो चुकी थी, सब कलश आ चुके थे। 99 की बात कर रहा हूँ, 1999 की बात। सारे कलश आकर के तैयार हो गए थे, जैसे नीचे रख चुकी ना आप लोग कलश, ऐसे कलश आ गए थे और स्थापना होने वाली है। सबको बगैर पूरी उम्मीद थी। दिनेश काला तो कह रहा था, हमारा संचालन करता है वहाँ, वो कह रहा महाराज तो पक्का है, सब फिक्स है, वो तो यही चतुर्मास होने वाला है। और दोपहर में 3:30 बजे मूलाचार्य की क्लास खत्म हुई। मैं वहीं आचार्य पास प्रायश्चित के लिए रुक गया, तो सब महाराज लोग क्लास पूरी हो गई तो निकल आए। आचार्य हमसे कहते हैं, क्यों कुंथ हो, यहाँ से इंदौर कितने दूर है? मैंने आचार्य से कहा 100
लगभग 20 किलोमीटर होगा। आचार्य पर बोलते हैं कि गोमट गिरी, हमने कहा 15 और जोड़ लो, है ना, 135 के लगभग। फिर आचार्य दिन गिनने लगे, ऐसा करके 5 दिन एक्स्ट्रा मिलती ना, ऐसा पंचमी तक चलती है चतुर्मास की स्थापना, ऐसा इतना ही बोला। फिर मैं अपनी बात करके आ गया। मैंने सबसे कहा बिहार हो सकता है, सब लोगों को हंसी आई, कैसे बिहार हुआ, कैसे बिहार हो गया। मैं अपने महाराज से कह के गया था, जो कक्ष में थे, हम 2 महाराज थे। हमने उनसे कहा महाराज ये पुस्तक रख लेना, शास्त्र जी, बिहार हो सकता है। और मैं शौच क्रिया के लिए निकल गया नदी की ओर। वहाँ से मैं लौट के आ रहा था, यहाँ से आचार्य जा रहे थे। मैंने कहा नमोस्तु आचार्य। बोले बिहार हो गया, चलो। और बिहार हो गया, चल दिया, किसी को मालूम नहीं पड़ा। ऐसे हमारे अनियत बिहारी आचार्य बिहार में। अब देखिएगा, जो मुख्य में बता रहा था कि आचार्य को कैसे मालूम पड़ जाता आगे क्या घटने वाला कैसा है। तो खाते गांव पहुंचे। कहाँ पहुंचे? खाते गांव में दूसरे दिन अच्छे से आहारचर्या संपन्न हुई। आहारचर्या कर पानी गिर रहा था, रिमझिम थोड़ा थोड़ा। आहारचर्या से आए तो आचार्य ने कह दिया सब लोग 12 बजे सामायिक पर बैठ जाना, 1 बजे उठ जाना। क्योंकि आचार्य कभी नहीं कहते थे, पता नहीं क्यों कहा। कुछ महाराज आहार करके लेट आए, उनको मालूम नहीं पड़ पाया, थोड़े लेट बैठे होंगे। तो सब लोग सामायिक पर 1 बजे बैठ गए। आचार्य 12 बजे बैठ गए। आचार्य सीधे 1 बजे उठे और बिहार कर दिया। हम लोग भी सब बिहार कर दिए। अब बिहार करते करते एक नदी पड़ती वहाँ बीच में, कन्नौज और उसके बीच में खाते गांव में। तो जैसे हम लोग नदी पार किए हैं और सब मुनि संघ बाहर निकला नदी के पार, पुल के पार, वैसे ही देखा 10 मिनट बाद नदी में बाढ़ आ गई, कोई आगे नहीं निकल पाया। तो हम लोगों को समझ में आया कि आचार्य के दिमाग में या माइंड में या स्वप्न में आ गया होगा, जल्दी निकल जाना, पूरे संघ को निकाल लेना, क्योंकि बाद में नदी आ जाएगी, 2-2 घंटे तक नहीं निकल पाएंगे। समझ आ रहा ना आपको? तो ये पहले भान हो जाता है कि कल क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, ज्ञान में आ जाती हैं। कभी कभी लोग कहते हैं नदी पार नहीं कर पाओगे, नदी पार नहीं। आचार्य से बोलते नदी पार, रैली में ऐसे ही हुआ, समझ गए? 2004 की बात है, 2005 का, हाँ 2005 का चतुर्मास होना था बीनावार है, अतिशय क्षेत्र का। तो वहां से बिहार करके आए रहेली, वहां पर एक नदी पड़ती है, सुने ना, रहेली के पहले गड़ाकोटा के एक चौरई नदी पड़ती है, और रहेली से पटनागंज, चांदपुर, बीनावार आते तो वहां पर एक सुनार नदी पड़ती है। 2 नदियां पड़ती हैं। तो सब लोगों ने आचार्य से कह दिया आचार्य नदी पर पूर है, नहीं निकल पाएंगे, आप नहीं निकल पाएंगे, आप तो यही चतुर्मास करो, आदि आदि बातें। आचार्य से कुछ नहीं कहा। और सामायिक के बाद किसी कुंडल उठाया और बोले आचार्य कुंडलपुर के बड़े बाबा की, और निकल गए। लोगों को आश्चर्य हुआ। हम लोग जैसे ही नदी में निकलते चले जा रहे, हम लोग घुटने के नीचे पानी, पहले यहाँ तक था। 12 बजे लोग कितना बता रहे थे, पानी इतना था, अब कहाँ गया, घुटने के नीचे। ये है आचार्य भगवान को पहले सारा आवास हो जाना। ये सब मंत्रों का अपने आप में प्रभाव पड़ता है। ये बात अलग है, गुरु बताते हैं, क्योंकि कभी भी अपनी साधना, अपनी जो प्राप्त चीजें, उन्हें किसी को बताना नहीं चाहिए, गुप्त ही रखना चाहिए। पहली चीज तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। दूसरी चीज, उससे ओपन करने से वो रिद्धि सिद्धि क्या होती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। आज वर्तमान में रिद्धियां तो नहीं है, पर सिद्धियां हैं। क्या है? हाँ, रिद्धि नहीं है, एक भी रिद्धि नहीं है 64 रिद्धि में से, लेकिन अभी भी क्या है, सिद्धि भी है। हाँ, कार्य की सिद्धि करने के लिए बहुत सारे कार्य अभी भी हैं। आज भी देवी देवता आकर के साधुओं की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। पंचम काल में भी ऐसी पूरी विशेषताएं हुआ करती हैं। तो यहाँ पर कह रहा था स्वप्न में सब कुछ क्या होता है, दिखाई दे जाता है। इसलिए ये आप चाहते हो कि हमारा कल क्या कैसा हो, तो मंत्र जाप अवश्य करना, ताकि गलत कोई होने वाला हो तो आप सावधान हो सको। देखो हमें सपने में ऐसा दिखे, अभी घट सकता है, आप उस समय सावधान हो सकते कि नहीं हो सकते, बोलो? हाँ, उसको तो नहीं टाला जा सकता, पर हम सावधानी रख करके काम कर सकते हैं। मालूम पड़ जाए, मान लो ये व्यक्ति कल यहाँ मिलेगा और ऐसी बात करेगा, इसकी बात मत मानना वरना कल गड़बड़ हो जाएगा। और वो कल व्यक्ति आया, उसने बात की, अपन ने इग्नोर कर दी। क्या कर दी? हाँ, यदि उसकी बात न रही तो समाज में फूट हो सकती थी। ये सारे संकेत सब मिल जाते हैं, जिसमें धर्म की अप्रभावना बच जाती है, धर्म की प्रभावना अच्छे से हो जाया करती है। और कहा
विष आदि की बाधा दूर हो जाती है। समझ गए? किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट हो जाते हैं, औषधियों के भी हो जाते हैं, और भी खाने पीने के हो जाते हैं, और भी विष आदि की बाधा दूर हो जाती है। यानी कोई जहर आदि चढ़ जाए तो गड़बड़ नहीं होता, उसका जीवन अच्छे से बना रहता है। मैंने देखा एक साधक थे संघ में, अभी हैं वो, तो उन्हें बिच्छू ने काट लिया। किसने काट लिया? बिच्छू ऐसा घूमता 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 भाग गया, उन्हें कोई असर नहीं पड़ा, उन्हें कोई असर नहीं पड़ा। समझ रहा ना? ऐसे भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये सब किसका प्रभाव रहता है? हमेशा मंत्र जाप आदि करने का प्रभाव रहते हैं, विष को दूर करने की क्षमता। एक गरुण मंत्र होता है, गरुण मंत्र। हाँ, यदि यहाँ बैठे हुए 1000 किलोमीटर दूर ही व्यक्ति है, उसके नाम से जाप कर दो, उसका सर्प का जहर भी उतर जाता है। हाँ, ऐसे मंत्र हुआ करते हैं। इनकी आयुर्वेद वाले अपना उपयोग करते हैं, हम धार्मिक लोग हैं, हम अपने हिसाब से उपयोग करते हैं। इनका हमेशा जाप करते रहना चाहिए। भूत पिशाच आदि की बाधा कभी सताती नहीं है, क्योंकि जिसके मन में मंत्र चल रहा है उसका कोई देवी देवता बिगाड़ नहीं कर सकता। वो कहता है ये सम्यक दृष्टि है, इसका हम बिगाड़ नहीं कर सकते। दूर से ही प्रणाम करके चला जाता है। सामने वाला मान लो आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करता है, उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? हाँ, और मैं आपको ओरा बनाना सिखा दूंगा, है ना? सुरक्षा कवच। आप यहाँ जब मंत्र जाप करेंगे सुरक्षा कवच में हो जाएंगे। सुनिए ना, आपको 15 दिन तक कोई बिगाड़ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फिर कर देंगे, फिर आपका ऐसे करते करते 4-5 बार कर दिया, फिर आपके जीवन का सुरक्षा कवच बन जाएगा। बाहर का कोई आप पर आक्रमण नहीं कर सकता, कोई देवी देवता आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि देवी देवता परेशान नहीं करते, क्योंकि पुराना हमारा निर्णान बंद होता है। देखो ना, पार्श्वनाथ भगवान पर मुनि अवस्था में उपसर्ग किया कि नहीं? बोलो भाई, देश भूषण करो। ऐसा मत समझना कि कुछ नहीं करते, अपना कुछ होता है तो हमें परेशान भी कर सकते हैं, दूसरे के माध्यम से भेजे भी जा सकते हैं, इसलिए हम अपना सुरक्षा कवच बनाए ना। समझ आ गया कि आपको? नहीं, वो आएगा और आपके यहाँ से लौट जाएगा, तो उसे पता है आपका क्या बना हुआ है। शुभम चक्रवर्ती के लिए ऐसे ही हुआ था। नमोकर मंत्र का पाठ था उसके पास, जप रहा था, व्यंतरदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाया उसका। उसने कहा अपने नमोकर मंत्र लिखो और मिटा दो पैर से। ये क्यों कहा उसने? इसलिए क्योंकि उसकी शक्ति काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके अंदर क्या था? नमोकर मंत्र पर विश्वास था। और जैसे उसने उसे मिटा दिया, उसका विश्वास समाप्त हो गया, वैसे उसने अटैक कर दिया। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? इसी प्रकार से आप लोग अपना सुरक्षा कवच, अपनी व्यवस्था सारी की सारी। आपको मैं बता दूं, मैं अभी पूरा दक्षिण होकर के आ रहा हूँ, उस सब जगह मिथ्यात्व बहुत है। तमिलनाडु तक होकर के आया, पर आपको मालूम है मैं अभी भी चौकाते सुरक्षित है। समझ आ रहा ना? कोई बाधा नहीं किसी समय किसी, क्योंकि अपने पास सारी सुरक्षा व्यवस्था अपने मंत्रों के अंतर्गत है, करना नहीं पड़ती। उसका जाप करो, अपने आप वह मंत्र अपने अंदर काम करता रहता है। इस व्यवस्था से मंत्र जाप मत करना कि मेरी सुरक्षा हो जाए, क्योंकि आत्मा तो हमारी अजर, हमारे आत्मा कभी मरती नहीं है। लेकिन फिर भी बाहर से जो हमारे असाता आदि कर्म आते हैं, इनको टालने के लिए हम धर्म ध्यान अच्छे से कर सकें। समझ आ रहा ना? क्योंकि इसका दुष्प्रभाव ही पड़ता है किसका? असाता आदि का, औषधि आदि का, पड़ता कि नहीं पड़ता? इन सबको टालने के लिए मंत्र जाप करो, ताकि आपका धर्म निर्विघ्न चलता रहे, बुढ़ापे तक आप चल फिर सको और भगवान का अभिषेक पूजन मुनि को दान दे सको। इस भावना से हम स्वस्थ बने रहें और हम अपना धर्म का पालन कर सकें, इस भावना से मंत्र जाप करना। इसलिए नहीं देवताओं को परेशान करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, या इसके लिए नहीं, हमारे धर्म ध्यान में क्या ना आए, बाधा ना आए। ऐसे भावना से अच्छी तरह से मंत्र जाप आदि करेंगे तो आपको इसका फल भी प्राप्त होगा। देखो, पाप कर्म की निजरा, पुण्य का संचय, समझ गए आप लोग कि नहीं? विष आदि की जो वेदना वो दूर होना, भूत पिशाच आदि की बाधाएं नहीं सताना, यदि सता रही हैं तो वो दूर हो जाएंगी। स्वप्न में आपके लिए शुभ अशुभ ज्ञात होगा,
कल क्या घटने वाला, अच्छा और बुरा, तो आप सावधान हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। इसके साथ अंत में समाधि निर्विघ्न संपन्न होगी। ऐसे गणधर वलय मंत्र का प्रभाव है, इसलिए गणधर वलय स्तोत्र रोज पढ़ना भी चाहिए। और जब जब यहाँ पर आपको महाराज बोलते हैं उसको सुनना और मंत्र जाप करना, आपका धर्म ध्यान अच्छे से रहेगा, ग्रस्त जीवन भी सुखी रहेगा। बस इतना आपका हो जाए पर्याप्त है। बाकी सारे जो विघ्न आपके समाप्त होते जाएंगे तो आपका काम भी बनता चला जाएगा। अच्छा ही बताओ, आपकी दुकान नहीं चलती तो कौन सा कर्म है? अंतराय कर्म। आप पैसा कमाते हो, ठहरता नहीं, कौन सा कर्म है? अंतराय कर्म। किसी चीज में सफलता नहीं मिलती, रोड आड़ रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं, अंतराय कर्म। आप अस्वस्थ हो रहे हैं, असाधा कर्म। कौन से कर्म? हाँ, तो मंत्र जाप आदि करने से, पूजन करने से असाता और अंतराय कर्म टलते हैं, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, विघ्न टलेंगे तो हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। हर क्षेत्र में सफलता चाहते हो, अपने शरीर की निरोग बनाए रखना चाहते हो, तो मंत्र जाप आदि अच्छे से करते रहो। मैंने इतना तक देखा, मुनि राजों को असाध्य रोग होते हैं, फिर भी उनकी इतनी शक्ति रहती, मंत्र आदि के माध्यम से विहार कर लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, सामायिक कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, प्रवचन कर लेते हैं। समझ आ रहा आपको कि नहीं? हाँ, और घर में होती तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते। समझ आ रहा ना? तो ये सब मंत्र आदि की शक्ति अपने आप में काम करती है, ये विश्वास हमें रखना चाहिए। ये रोग शोक उपसर्ग तो मुनि राजों को, सद्भव मोक्षगामी को नहीं छोड़ते। ये मत सोचना मंत्र जाप से उपसर्ग भी नहीं आएंगे, संकट भी नहीं आए, नहीं, पहले रोग भी नहीं होगी, नहीं, पहले जो आपने कर्म बांधा है वो तो उदय में आएगा। अब हम उसको कैसे दबा सकते हैं, कैसे उपशमित कर सकते हैं, ये सारी मंत्रों के द्वारा आपके लिए बताया जा रहा है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? हाँ, पर नहीं सोचना महाराज पर देवता ने परेशानी क्यों किया, इसलिए किया ताकि आपको मंत्र की शक्ति मालूम पड़ जाए। हाँ, मंत्र पढ़ते हुए रघु चक्कर हो जाए तो आपको मालूम पड़ जाए। समझ आ रहा आपको कि नहीं? और पुराना कर्म तो सबको भोगना पड़ता है, चाहे वो तीर्थंकर हो और चाहे तीतर हो, तो तुम जैसे जीव हो, सबको कर्म का पुराना तो भोगना ही पड़ेगा। चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे हनुमान जी हो। हनुमान जी को भी जन्म कहाँ हुआ था? गुफा में, जंगल में। कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? कारागृह में। रामचंद्र जी को 14 वर्ष कहाँ रहना पड़ा? समझ गया? ये सब कर्म तो सबको भोगना पड़ेंगे, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं होती गई उन लोगों की। क्यों होती गई? क्योंकि पुण्य का उदय भी था, वर्तमान में भी उन्होंने देव शास्त्र पर श्रद्धा रखा, पूजन जप आदि को कभी छोड़ा नहीं। जंगल में भी राम सीता ने भोजन बनाया है तो अतिथि संविवाह किया है, मुनि को पड़गाहन करने का भाव रखा है, मुनि को पड़गा करके आहार भी दिया है। उन्होंने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा, धर्म ध्यान नहीं भूले, इसलिए उन पर संकट भी आए लेकिन सब टलते चले गए। ऐसे आप लोगों पर भी संकट आते, घबराना नहीं। 100 संकट आवे पर धर्म न छोड़ो छोड़ो, कर्म यदि भरवावे पर धर्म न छोड़ो छोड़ो। 100 संकट भी आ जाए, धर्म नहीं छोड़ना, क्योंकि संकट धर्म करने से नहीं आते, संकट पाप करने से आते हैं, या पूर्व पाप किए थे वो बन चुके हैं, अब वो उदय में आ रहे हैं, ऐसा विश्वास रखना। और धर्म ध्यान नित्य प्रति हमेशा बढ़ाते रहना, कुशलता पूर्वक मंत्र की साधना, कुशलता पूर्वक पूजन, कुशलता पूर्वक दान, कुशलता पूर्वक सारी चीजें करते चले जाना, आपका भविष्य बहुत अच्छे से बन जाएगा। पर याद रखना, जितनी विशुद्धि रखोगे उतना अच्छा है। ये लोग आलस्य करते हैं, मैं इनसे कहता हूँ धोती दुपट्टा के बिना मंत्र जाप नहीं करना, उसका फल अलग होता है। देखो ना, जब आप लोग विधान करते तब क्या करते हो? विशुद्धि पूर्वक करते कि नहीं, उसका फल अलग मिलता है। यदि फल अच्छे से चाहते हो तो धोती दुपट्टा अवश्य पहनो, पहनते बने ना बने तो भी पहन के आओ। समझ आ रहा ना? अभ्यास करो, अगले भाव में आपके लिए धोती दुपट्टे मिलेंगे, राजा बनोगे। क्या बनोगे? राजा बनोगे। सुन रहे? बाद में फिर वो भी छोड़ करके महाराजा मुनि राजा बनोगे। अभी से ये क्या डालो,
संस्कार डालो। समझ आ रहा ना? वेशभूषा का बहुत प्रभाव पड़ता है, ऐसा मत समझना। शुद्धि का अलग प्रभाव पड़ता है, पैंट शर्ट का अलग पड़ता है, पैर लटका के बैठने का अलग पड़ता है, आलती फालती लगा के पढ़ने का अलग होता है, और आलतू फालतू का अलग पड़ता है। इसलिए सबका एक महत्व होता है। यदि आप जब कर ही रहे हो तो पूरे नंबर लो ना, 100%। कितने अंक लो? 100% लो, तब उसका फल अच्छे से मिलता है। समझ आ रहा ना? कुछ लोग बोलते हैं, हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि में नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना चाहता हूँ। नवदा भक्ति कौन कौन सी है? एक भी भक्ति नहीं की उसने, अकेले प्रणाम कर दिया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल दी, और क्या कह रहा? नवदा भक्ति पूर्वक। इससे अच्छा बोलो ही नहीं ना नवदा भक्ति पूर्वक। क्या बोलो? हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, आहार ग्रहण कीजिए, है ना? और नवदा भक्ति करता नहीं है, और क्या बोलता है? नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना चाहता हूँ, है ना? इसे पड़गाहन नहीं किया आपने, पाठ प्रक्षालन नहीं किया, पूजन आदि नहीं किया, प्रणाम आदि नहीं किया, तो क्या बोल दो? हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, आहार ग्रहण कीजिए। कुछ लोग कहते हैं अंजलि मुद्रा छोड़ अंजलि बना भोजन ग्रहण। ये तो महाराज का काम, उन्हें क्या छोड़ना क्या बनाना, ये किनका काम है? हाँ, ये महाराज को नहीं बोलो, आदेश मत दो, महाराज तुम जो कर लो, जो कर लो। महाराज मुद्रा छोड़ अंजलि बान भोजन ग्रहण कीजिए। फिर महाराज को बोलो, हे क्षुल्लक महाराज, मुद्रा छोड़ कटोरा ग्रहण कर भोजन ग्रहण। ये महाराज के काम है। किसके काम है? आपको क्या बोलना? ये स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार ग्रहण कीजिए, हमारा जीवन पवित्र और धन्य कीजिए। समझ आ रहा ना? बोलो महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम मंत्र जाप को विशुद्धि पूर्वक आत्मसात कर सकें और जीवन धन्य बना सकें। नमो श्री भगवान, नमो श्री भगवान, नमो श्री भगवान, नमो श्री भगवान। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो